बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑर्बिट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स -1 1, बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -2 एंड सी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 -1 4। अब हमने इसमें से क्या फाइंड करना है? पहले हमने फाइंड करना है देन फाइंड ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट सी एंड ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट क्लोज। सेकंड हमने फाइंड करना है डिटरमाइन ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है कि ए बी को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को फिर हम सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट साइड पर राइट हैंड साइड पर हम पहले बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनके आंसर को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। और थर्ड हमने क्या फाइंड करना है, इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शो, कि इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट है वो कौन सा लॉ शो कर रहा है, हमने वो बताना है। तो सबसे पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए बी ब्रैकेट सी की। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स को लिखा है, फिर हमने बी मैट्रिक्स को लिखा है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं, और उसके बाद सी मैट्रिक्स को लिखा है। सी मैट्रिक्स हमारे पास वैसे का वैसे आ गया है नेक्स्ट स्टेप में, और ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। -1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई -2 1 मल्टीप्लाई -2, और सी मैट्रिक्स वैसे आ गया। फिर हमने इनको किया है 2 1s are 2 -2 2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 1 2s are 2 माइनस प्लस माइनस, और सी मैट्रिक्स फिर से वैसे आया। अब ए बी का जो हमारे पास ऑब्टेन मैट्रिक्स था वो ये है, और अब इसी ऑब्टेन मैट्रिक्स को हम सी मैट्रिक्स के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। फिर हम इनको करते हैं 3 2s are 6 -6 माइनस प्लस माइनस 2 1s are 2 2 3s are 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 माइनस प्लस माइनस। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है -8 2 8 -2। लेफ्ट हैंड साइड का तो हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड का लेते हैं, तो टेक ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट। अब पहले हमने क्या किया था कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को एक साथ ब्रैकेट में लिखा था। अब चूंकि ब्रैकेट बी और सी के साथ है, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स के साथ, तो हमने ब्रैकेट इन दोनों पर लगाई है और ए मैट्रिक्स को ऐसे ही छोड़ दिया है। और अब सबसे पहले हम मैथ का रूल है कि ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करते हैं, तो हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कैसे मुमकिन है, तो हमने पहले ही कहा था कि फर्स्ट के मैट्रिक्स की जो कॉलम्स होते हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल हों। तो इस मैट्रिक्स के हमारे पास जो हैं 2 कॉलम्स हैं, और इसके भी हमारे पास जो हैं 2 रोज़ हैं। तो ये दोनों इनके कॉलम्स और रोज़ इक्वल्स हो जाते हैं, तो इसी वजह से ये इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 2। इनका अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया है 6 + 2 2 -4, और ए मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही हमारे पास आ रहा है, ए मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ। तो अब हमारे पास ए मैट्रिक्स वैसे का वैसे है, और इसका हमारे पास आया है 6 + 2 8 2 -4 2 और माइनस का 2, क्योंकि 4 जो है ग्रेटर था। अब हमने इस बी और सी के ऑब्टेन मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया है 8 मल्टीप्लाई -1 8 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -2 1 मल्टीप्लाई -2, और हमारे पास इसका ऑब्टेन मैट्रिक्स आया 8 1s are 8 -8 8 1s are 8
माइनस माइनस प्लस, 2 वन ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस, 2 वन ज़ार 2। अब इसका आंसर भी वही आया है और पहले जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट सी का, उसका आंसर भी वही आया था। तो ये दोनों इक्वल हैं। हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज़ इक्वल टू ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट। जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे उन दोनों को एक ही उसमें किया कि फ़र्स्ट पार्ट हमने सॉल्व भी कर लिया है और डिटरमाइन भी कर लिया है कि देखेंगे एक दूसरे के इक्वल है। और जो थर्ड पार्ट था हमारा कि वो कौन सा लॉ शो कर रहा है इनका रिज़ल्ट, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ था, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ में ही जो है 3 वेरिएबल्स होते हैं ए बी एंड सी। तो ये और ऊपर से ये मल्टीप्लिकेशन था, तो हम इसे कहते हैं कि इट इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वेरीफाई दैट ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने ये इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है, ये लॉ सॉल्व करना है। आपको अगर याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जब भी इक्वल टू के इस साइड पर यानी राइट हैंड साइड पर ए बी प्लस ए सी लिखा हो तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन भी यूज़ हुआ है, प्लस का साइन भी यूज़ हुआ है और ये मल्टीप्लिकेशन भी हो रहे हैं मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी। तो अब हमने क्या किया है, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है, लेकिन सबसे पहले हम बी प्लस सी करेंगे। तो बी मैट्रिक्स आ गया है प्लस सी मैट्रिक्स आ गया है। हमने सिंपल ही पिछली वीडियोस की तरह इनको प्लस करने के लिए लिखा है 1 + 3 0 + 0 0 - 1, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2 + 2। अब हम इन्हें सॉल्व कर, तो बी प्लस सी का हमारे पास आंसर ये आया है 4 - 1 0 4। तो अब हमने क्या करना है, ए बी प्लस सी यानी बी प्लस सी के आंसर के साथ हमने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो है 4 - 9 12 - 7। ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। नाउ वी फाइंड ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले हम ए बी लेंगे यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको अब आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसे कितने ही क्वेश्चंस में किया है। तो इसके ए बी का आंसर हमारे पास आ जाता है 1 - 4 3 - 2। और अब हम करते हैं ए सी का जो है ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, ए और सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद ए बी मैट्रिक्स का जो ये ऑब्टेन आंसर आया है ये आंसर और ए सी का आंसर, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड यानी ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट के इक्वल आता है कि नहीं आता। ए सी को हमने मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आंसर आया है 3 - 5 9 - 5। अब ए बी का जो हमारे पास ऑब्टेन आंसर था यानी ऑब्टेन मैट्रिक्स वो लिखा है हमने, और फिर ए सी का ऑब्टेन मैट्रिक्स, इनको आपस में हम प्लस कर रहे हैं। इनको जब हमने प्लस किया है तो प्लस में हमारे पास 4 - 9 12 - 7 आंसर आया है। इसका आप ये आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हुए। ये हमने प्रूव कर लिया है कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी जो है इक्वल हैं एक दूसरे के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 को ख़त्म करेंगे, फिनिश करेंगे और फिर 1.5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।